तो चलिए आज हम डिकोड करने वाले हैं देश के सबसे बड़े एकेडमिक महायुद्ध को, जेईई मेंस। जो एस्पिरेंट्स इंजीनियरिंग का सपना देखते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है। आज के इस एनालिसिस में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोर्स मटेरियल जेईई मेंस चालीसा के जरिए इस पूरे सफर का एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप तैयार करेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल की शुरुआत ही एक बहुत गहरी लाइन से होती है। जेईई सिर्फ एक एग्जाम नहीं, अनुशासन का दूसरा नाम है। मतलब ये सिर्फ फॉर्मूले रटने का गेम नहीं है, ये तो हर रोज खुद से लड़ने, अपना आलस भगाने और अपने विल पावर को टेस्ट करने की जंग है। जो इस डेली डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लेता है ना, असल में वही बाजीगर है। और इस जंग को जीतने के लिए हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम कुल 6 पड़ावों से गुजरेंगे, मैदान के नियमों से लेकर तीनों सब्जेक्ट्स की महारत, स्ट्रैटेजी, एग्जाम वाले दिन की असलियत, परसेंटाइल का चक्रव्यूह और फाइनली एक विनर के माइंडसेट तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, जेईई मेंस का मैदान और इस खेल के नियम। देखिए, इस पूरे दंगल को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंट्रोल करती है। और ये कोई छोटी मोटी स्प्रिंट नहीं है, बल्कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की पूरे 3 घंटे की एक थका देने वाली मैराथन है। ये मैराथन साल में 2 बार होती है, जनवरी और अप्रैल सेशंस में। तो बेसिकली अपना बेस्ट शॉट देने के लिए 2 मौके मिलते हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, तीनों सब्जेक्ट्स पर महारत हासिल करना, या यूं कहें कि इन तीनों ड्रैगन्स को काबू में करना। यहां सोर्स एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट हाईलाइट करता है, जिसे आप सामने देख भी सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन तीनों का वेटेज एकदम बराबर है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम किसी भी एक सब्जेक्ट को हल्के में लेने या स्किप करने की भूल बिल्कुल नहीं कर सकते। तीनों में बैलेंस बनाना लिटरली सबसे जरूरी है। अब अगर हम फिजिक्स को देखें तो मैकेनिक्स पूरे पेपर पर अपना एक भारी दबदबा बनाए रखता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, भाई इसका तो नाम सुनते ही एस्पिरेंट्स के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन हाँ, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि करंट और मॉडर्न फिजिक्स जैसे टॉपिक्स भी हैं जो समझने में काफ़ी आसान होते हैं और स्कोरिंग में बहुत मदद करते हैं। एक तरह से ये एक परफेक्ट बैलेंस है। केमिस्ट्री की बात करें तो ये 3 अलग अलग तरह के सिरदर्दों में बटी हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में भयंकर कैलकुलेशंस का सामना करना पड़ता है। फिर आती है ऑर्गेनिक, जिसके रिएक्शंस तो दिमाग की बत्ती ही गुल कर देते हैं। और सबसे आखिर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब रटने का एक ऐसा दर्द जिससे हर किसी को रोते गाते गुजरना ही पड़ता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, पेशेंस का अल्टीमेट टेस्ट। कैलकुलस के सवाल सॉल्व करते करते सच में पसीना आ जाता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पूरी तरह घुमा कर रख देती है। पर जो इस चक्रव्यूह से निकल गया, उसके लिए अलजेब्रा एक तारणहार साबित होता है, क्योंकि अलजेब्रा ही वो चाबी है जो फाइनली एक टॉप रैंक पक्की करवाता है। सब्जेक्ट्स का हाल जानने के बाद अब वक्त है तीसरे पड़ाव का। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और नेगेटिव मार्किंग के जाल से कैसे बचना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, जहां हर सवाल के साथ 4 ऑप्शंस आते हैं। और यहीं पर हमारा सोर्स एक बहुत ही साफ बात कहता है, तुक्केबाजी और लॉजिक के बीच का फर्क। जो भी एस्पिरेंट बिना सोचे समझे ब्लाइंड गैस करता है, वो नेगेटिव मार्किंग के भंवर में फंसकर सिर्फ पछताता है। आगे सिर्फ वही बढ़ता है जो हर सवाल पर अपना सॉलिड लॉजिक लगाता है। तो फिर इस एग्जाम को क्रैक करने का असली हथियार क्या है? रट्टा मारना छोड़कर कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर करना। इसके साथ ही हर दिन बिना रुके मॉक टेस्ट देना, पिछले सालों के सवाल यानी PYQ सॉल्व करना और अपने टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल शार्प करना। यही वो हथियार हैं जो आपको भीड़ से अलग करते हैं। महीनों और सालों की ये जी तोड़ मेहनत फाइनली एक ही दिन पर आकर टिक जाती है। चलिए बढ़ते हैं चौथे पड़ाव पर, एग्जाम वाले दिन के लॉजिस्टिक्स। एग्जाम वाले दिन का जो पूरा प्रोसीजर है ना, वो एकदम स्ट्रिक्ट होता है। एडमिट कार्ड लेकर सेंटर में एंट्री करने से लेकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस और आधार वेरिफिकेशन की कड़ी चेकिंग से गुजरना होता है। और ये सब होने के बाद फाइनली वो कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होती है। मतलब पेपर शुरू होने से पहले ही आपको अपना फोकस और शांति बनाए रखनी होती है। और जब वो 3 घंटे का एग्जाम खत्म होता है, तब शुरू होता है 5वां पड़ाव, परसेंटाइल और कट ऑफ्स का असली खेल। इस सिस्टम को अगर कंपटीशन का सबसे रूथलेस लेवल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि परसेंटाइल सिर्फ आपके नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही तगड़ी रैंकिंग व्यवस्था है। कट ऑफ हर साल ऊपर नीचे होती रहती है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो या एससी।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुत अच्छा रॉ स्कोर लाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि बाकियों ने कैसे परफॉर्म किया है। इन सारी मुश्किलों, कट ऑफ्स और चेकिंग से पार पाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? हमारा छठा और आखिरी पड़ाव, सफलता का माइंडसेट। देखिए, प्रिपरेशन के दौरान मॉक्स में खराब नंबर आना बहुत ही आम बात है, लेकिन एक खराब स्कोर कभी भी सफर का एंड नहीं होता। मेन चीज यह है कि अपनी गलतियों से डरा ना जाए, बल्कि उनका अच्छे से एनालिसिस किया जाए। अपने कमजोर टॉपिक्स को कभी बीच में ना छोड़ें, और हाँ, अपने टीचर्स और खुद के विजन पर पूरा भरोसा रखें। ये पूरा का पूरा थका देने वाला प्रोसेस आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत सच में सिमट जाता है। हमारे सोर्स में लिखा है, सेल्फ बिलीफ जब दिलों में, रैंक आती है हाथों में। बिल्कुल सही बात है। अगर अंदर से ये अटूट विश्वास है कि ये किया जा सकता है, तो बस लगातार की गई मेहनत वो शानदार रैंक हाथों में लाकर ही छोड़ती है। तो इस पूरे एनालिसिस को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आज का वो डेली डिसिप्लिन और अपनी ही गलतियों का सामना करने की हिम्मत इतनी मजबूत है कि वो मेहनत का शानदार ताज दिला सके? इस पर जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस एनालिसिस से ये मुश्किल सफर थोड़ा और साफ हुआ हो।